हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विजन स्टडी आईक्यू। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे जो है इंडिगो रिवॉल्ट। इसे पेजेंट मूवमेंट भी कहा जाता है। ये शुरू हुआ था 1859 में और इसका एंड हुआ था 1860 में। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसे समझते हैं। इंडिगो रिवॉल्ट को प्रॉपरली समझने के लिए हमें इन 3 पॉइंट को कवर करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिगो रिवॉल्ट। तो क्या रीज़न थे इंडिगो रिवॉल्ट होने के, पहले हम उसे सीखेंगे। फिर हाउ डिड दिस रिवॉल्ट प्रोग्रेस, तो धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ ये इंडिगो रिवॉल्ट का, और इसके आउटकम ऑफ दिस रिवॉल्ट, इसके आउटकम क्या थे, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, बात 1750s की है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी। जैसे कि हम जानते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ब्रिटिश आए थे इंडिया में, वो एज अ ट्रेडिंग के लिए आए थे। तो उस टाइम में ये एक ट्रेडिंग कंपनी थी और फर्स्ट टाइम उन्होंने इंडिगो प्लांटेशन की इंडिया में शुरुआत की थी। इंडिगो प्लांटेशन की शुरुआत फर्स्ट टाइम बंगाल में हुई थी 1750 में। ठीक है, तो सवाल ये आता है कि आखिरकार ये इंडिगो है क्या। तो देखिए, इंडिगो वाज यूज टू मेक डाई, तो डाई बनाने के लिए इंडिगो यूज किया जाता था। ये और कुछ नहीं, ये एक नील होता है इंडिगो, जो कपड़े रंगने के लिए एक नेचुरल डाई की तरह यूज किया जाता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या किया करती थी कि इंडियन जो फार्मर होते थे उनसे इंडिगो कल्टीवेशन किया करती थी, और इसे बहुत ही अच्छे दामों में यूके, चाइना और यूरोप में ये एक्सपोर्ट करते थे। तो इनको बहुत सारा इसमें प्रॉफिट हो रहा था ब्रिटिश कंपनी को। अब आपको देखिए, ये चीज़ को समझना यहाँ पे ज़रूरी है। बट पीजन यूज टू अपोज इट्स कल्टीवेशन। अभी जो ब्रिटिश कंपनी जो एक्सपोर्ट किया करती थी इंडिगो, जो यहाँ के फार्मर को कल्टीवेशन की करना पड़ता था, उसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि यहाँ के जो हमारे फार्मर है इसको अपोज करते थे इंडिगो के कल्टीवेशन को। किस लिए? इंडिगो प्लांटेशन नीड्स मोर वाटर, इसको बहुत ज़्यादा पानी लगता था, एंड इट मेक्स सॉइल इनफर्टाइल, ये सॉइल की जो उपजाऊ क्षमता थी उसको भी ख़त्म किया करती। तो ये डेंजरस था हमारे फार्मर के लिए, उनका फ़ायदा भी नहीं हो रहा था। प्रॉफिट पूरी तरह यूरोपियन प्लांटर्स को मिलता था, ब्रिटिश कंपनियों को मिलता था। तो समझिए इस बात को, इस तरह से हमारे इससे ये काम किया करती थी। तो अब हमारे इंडियन फार्मर्स को क्या लगा कि हम इंडिगो का कल्टीवेशन नहीं करेंगे, हम देखिए हाई पेइंग जो होती है ना राइस, क्योंकि देखिए राइस जो है ना वो हाई पेइंग क्रॉप्स थी। तो इंडियन फार्मर को लगा कि हम इसका ही कल्टीवेशन करेंगे। बट अब क्या हुआ, जो यूरोपियन प्लांटर्स थे उन्होंने इनको फार्मर्स को लालच देना शुरू किया एक्स्ट्रा पैसे देकर, और उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। और जिस जिस फार्मर ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, बस अब यहाँ से इनका फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया। अभी जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, वो ऐसा समझ लीजिए कि इनके गुलाम बन गए थे इंडिगो कल्टीवेशन करने के लिए। तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद यूरोपियन प्लांटर्स क्या करने लगे, फार्मर्स पे बहुत सारे जुल्म करने लगे, जैसे उनको मार पीट करने लगे इंडिगो के कल्टीवेशन करने के लिए, या फिर उनके घर के किसी मेंबर को वो उठवा देते थे, उनको धमकी दिया करते थे। इस तरह के बहुत सारे केसेस उस टाइम सामने आने लगी। अब बेचारे देखिए फार्मर भी कब तक ये सब चीज़ें बर्दाश्त कर सकते थे, तो उन्होंने भी फिर बगावत कर दी, और बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट में बिसम दिगंबर बिस्वास और विष्णु बिस्वास ने इंडिगो रिवॉल्ट को स्टार्ट कर दिया। ये कब हुआ था? 1859 में इसकी शुरुआत हो गई थी। द एंगर ऑफ पेजेंट एक्सप्लोडेड इन 1859, इनका गुस्सा पूरी तरह से बाहर आ गया और फिर शुरुआत हो गई इंडिगो रिवॉल्ट की। तो किन दो पर्सन ने इसकी शुरुआत की थी, हमें याद रखना है नाम, दिगंबर बिस्वार और विष्णु विश्वास। कहाँ? बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट में। प्लांटर्स का तो इसमें बहुत सारा नुकसान हो रहा था, ठीक है, ये रिवॉल्ट की वजह से। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी फार्मर हैं उनको मारना शुरू किया, फिर से उन्होंने ये सब चीज़ें शुरुआत कर दी। बट इस टाइम में फार्मर्स भी रेडी थे इनसे, इनके साथ लड़ने के लिए। तो इन्होंने भी, फार्मर्स ने भी फिर इनको करारा जवाब दिया। बट यहाँ पर जो फार्मर लोग थे जिसने रिवॉल्ट किया था, उनको एक बात समझ में आ गई
कि हम इस तरह से इन लोगों से यूरोपियन प्लांटर्स जो थे, जो उनको इंडिगो कल्टीवेशन करने के लिए मजबूर करते थे, वो इनसे नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि ये पावरफुल लोग थे, इनके पास पैसा था, पावर था। तो फिर इस टाइम में फार्मर्स को लगा कि हमें इनके अगेंस्ट लीगल बैटल करनी चाहिए। अब इस टाइम में यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई कि बंगाल का जो एजुकेटेड क्लास था वो खुद से सामने आया और उसने अच्छा खासा सपोर्ट किया इन फार्मर्स को, जो जिनको बलजबरी से इंडिगो कल्टीवेशन करना पड़ता था। इन्होंने सिर्फ इनको लीगल बैटल में ही सपोर्ट नहीं किया इन एजुकेशन क्लास वालों ने, बल्कि इन्होंने ऑर्गेनाइज किया मास मीटिंग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका अवेयरनेस उन्होंने पहुंचाने की कोशिश की कि इस तरह से ये लोग हमारे फार्मर्स पर इतने सारे रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं या इनको मजबूर कर रहे हैं इंडिगो कल्टीवेशन के लिए। और न्यूज़पेपर कैंपेन भी चलाया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें को ये बात पता चले और इनका सपोर्ट ज़्यादा बढ़ जाए फार्मर्स का। और इसी टाइम में देखिए दीन बंधु मित्रा ने एक प्ले चालू किया था, नील दर्पण, जिसमें उन्होंने ट्राई किया था पीजेंट की जो सिचुएशन थी इस टाइम में वो डिस्क्राइब करने की। और इसका इम्पैक्ट इतना अच्छा हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसको बैन करना पड़ा। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी इंडिगो रिवॉल्ट से रिलेटेड कि दीन बंधु मित्रा ने इसी टाइम में उनका देखिए ही डिपिक्टेड द सिचुएशन ऑफ पीजेंट इन हिज प्ले नील दर्पण। नील दर्पण किसने किया था? दीन बंधु मित्रा ने ये प्ले स्टार्ट किया था, जो किससे रिलेटेड था? इंडिगो रिवॉल्ट की जो सिचुएशन थी हमारे पीजेंट की, उन्होंने ये डिस्क्राइब करने की इसमें कोशिश की थी, उनके तरफ से ट्राई किया था और बहुत ही सक्सेसफुल रहा। यहाँ तक कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको ये बैन करना पड़ा। और भी कुछ आगे इन्फॉर्मेशन है इंडिगो रिवॉर्ड से रिलेटेड जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल विजन स्टडी IQ को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके बाद देखिए क्या होता है, गवर्नमेंट ने जो पीजेंट की जो सिचुएशन थी, ठीक है, उनकी जो प्रॉब्लम थी उसे सॉल्व करने के लिए इंडिगो कमीशन इन्होंने बना दिया। अब इस कमीशन ने एक नोटिफिकेशन निकाला कब? नवंबर 1860 में कि इनको मजबूर नहीं कर सकते हो आप पीजेंट को इस तरह से इंडिगो का कल्टीवेशन के लिए। मतलब डायरेक्ट फैसला किसके तरफ से हुआ? हमारे पीजेंट की तरफ से हुआ। एक बहुत अच्छी बात हुई थी। ये इंडिगो कमीशन देखिए किसने किया था उस टाइम की, ऑब्वियसली गवर्नमेंट, मतलब क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था, बट फैसला हमारे तरफ से हुआ था। नवंबर 1860 को इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला और जितने भी पीजेंट थे उनके लिए एक ये राहत का रिजल्ट हम कहेंगे, और जितने यूरोपियन प्लांटर्स थे उनकी इसमें हार हुई थी। तो देखिए जैसे कि इट वाज अ मेजर विक्ट्री फॉर बंगाल पीजेंट, ऑब्वियसली बहुत बड़ी विक्ट्री थी ये बंगाल पीजेंट की। इंडिगो कल्टीवेशन वाज वर्चुअली वाइप्ड आउट फ्रॉम बंगाल बाय द एंड ऑफ 1860। तो 1860 तक आते आते पूरी तरह से इंडिगो के वहाँ के जितने भी कारखाने थे, जो कल्टीवेशन होता था, पूरी तरह से ये बंद हो गया। और एक और बात इसमें अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यूरोपियन प्लांटर थे, शायद उनको बहुत पहले पता चल गया था कि हम इसमें हार जाएंगे इस लीगल बैटल में। इन्होंने बहुत पहले से वहाँ पे जो इंडिगो कारखाने थे, फैक्ट्री थी, वो बंद करना शुरू कर दिया था। तो ये था इंडिगो रिवॉल्ट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है और जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते थे हमने वो इस वीडियो में कवर किए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।